नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। केएसके महानदी पावर प्लांट के सामने धरने पर बैठे भू विस्थापित किसान। 24 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किया गया प्रदर्शन। चकरभाटा इलाके में असामाजिक तत्वों का खौफ, युवती के साथ की छेड़छाड़, साथियों ने जताया विरोध तो कर दी पिटाई। अटल विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार पर एनएसयूआई ने खोला मोर्चा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की रखी मांग। और पत्थर की मूर्ति पर पत्थरों का चढ़ावा, छत्तीसगढ़ की अनूठी वन देवी, पूरी होती है मनोकामनाएं। तो ये थी आज की हेडलाइन। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी भू विस्थापितों का नहीं निकल पाया अब तक कोई हल। यही कारण है कि केएसके महानदी पावर प्लांट गेट के सामने भू विस्थापित किसानों ने प्रदर्शन कर दिया। पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। इसी बात से नाराज होकर किसानों ने प्लांट प्रबंधन पर मनमानी और तानाशाही करने का आरोप लगाकर मांग मनवाने प्रदर्शन पर उतारू हो गए हैं। भू विस्थापितों की जन से जुड़ी 24 मांगे हैं, जिसे पूरा कराने वे सड़क पर उतर आए हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। प्रबंधन एक काम करो, केस के प्रबंधन एक काम करो, केस के प्रबंधन एक काम करो, केस के प्रबंधन एक काम करो, किसान एकता जिंदाबाद। किसान। शुक्रवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दीक्षा की बैठक रखी। इस बैठक में बिलासपुर जिले के सभी विधानसभा के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री ने विस्तार पूर्वक सभी विभागों की एक कर जानकारी ली। उन्होंने जल संसाधन, बिजली, महिला बाल विकास, जिला शिक्षा विभाग सहित नगर प्रशासन में चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए यहां के मौजूदा कार्य की स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने बैठक में कार्यों में लेट लतीफी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं पर लेट लतीफी के कारण परियोजनाएं पीछे चल रही है। इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय अवधि पर सभी कार्यों को पूरा करें, ताकि सरकार की हितग्राहियों तक जल्द से जल्द योजनाओं को पहुंचने की जो मंशाएं हैं उसे पूर्ण किया जा सके। इस दौरान पीएम श्री योजना में शिक्षकों की नियुक्ति सहित महतारी वंदन योजना में विसंगतियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा इस दौरान विपक्षी विधायकों ने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कें जर्जर है, बिजली का बुरा हाल है, बारिश के दिनों में स्थिति भयावह रही, लेकिन फिर भी वहां व्यवस्थाओं का सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि विपक्षी विधायकों ने इस बैठक में जमकर नाराजगी भी जाहिर की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कर उन्हें सुविधा देने के निर्देश भी दिए। दिशा कमेटी की बैठक का जो उद्देश्य है, केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति की गठन किया गया है। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका 100% लक्ष्य हमको प्राप्त करें, इसलिए आज बैठक की गई। सभी विषयों पर चर्चा हुआ है। हमारे सभी माननीय विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और 100% लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब रणनीति बनाया गया है। हम हर कार्य को गुणवत्तापूर्वक करें और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समय पर तय समय पर कार्य को पूरा करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी कहाँ तक पहुँचे? अभी भी हमारा जो प्रेजेंटेशन है अच्छा है। एक न्यूज़ बिंदु पर चर्चा हुआ, लगभग 42 बिंदु थे। तो सभी मनरेगा के वाला चर्चा हुआ, जल जीवन मिशन पे चर्चा हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग में चर्चा हुआ, बिजली विभाग का भी चर्चा हुआ। तो कुल मिला के इसमें ये आया सामने कि अधिकारी जो हमारे मुख्य जो ज़िला है बिलासपुर ज़िला, तो यहाँ कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। सभी जगह भ्रष्टाचार है और कहीं भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लीजिए हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सड़कें हैं। मैंने जो ज़िला में जन समस्या निवारण शिविर हुआ था जोंधरा में और मस्तूरी में,
तो वहाँ भी बात रखा था। लगभग 1-1.5 महीना हो गया मेरे को बात रखे, आज तक धरातल में मरम्मत कार्य हमारे सड़कों का नहीं हुआ कुछ है। आश्वासन मिला है आपको? आज आश्वासन मिला है और चर्चा भी अच्छे से हुआ है। सभी हमारे विधायकों ने अपनी अपनी बात रखे हैं। कुल मिला के जो प्रशासनिक रवैया, शासन प्रशासन की रवैया ढीला ढाला नज़र आया इसमें। ये बताइए, भी वही स्थिति है और उससे ज़्यादा इस साल जो सड़कें ख़राब हो चुका है, इस साल की बरसात में चलने के लायक बिल्कुल नहीं है। कम से कम 15-20 सड़क हमारे क्षेत्र की, हमने 5-7 सड़कों का जो विशेष मरम्मत का मांग किए हैं वो भी अभी पूरा नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की घोषित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन पूरे ज़िले में किस तरीके से हो रहा है, सभी ब्लॉकों में किस तरीके से हो रहा है, चाहे वो सुगम प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना का मामला हो, चाहे मातारी बंधन योजना का, इन सब चीज़ों को लेकर समीक्षा की गई थी। तो अभी जो आकरण यहाँ पर जो उन्होंने अपनी वो दिया था उसमें बहुत सारी चीज़ों में खामियां नज़र आ रही थी। हमारे जो केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं उन्होंने इस पर गंभीरता भी बताई कि अधिकारी इसको गंभीरता से लें और जनप्रतिनिधियों की बात को सुनाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कुछ ना कुछ कमजोरी है, इसको लेकर बात हुई। और चूँकि ये बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी थी, इस बार 1.5 साल में हुई है। मुझे लगता है कि जब अगली बैठक होगी तो इसकी समीक्षा बहुत अच्छे से की जाएगी ताकि इसका क्रियान्वयन सही हो और लोगों को उसका लाभ मिल सके। सड़कों की लगातार जनप्रतिनिधि लोगों के पास आम आदमी भी आ रहे हैं। अभी नवरात्रि का समय है, रतनपुर आने वाली सभी सड़कों की स्थिति, चाहे RMKK रोड हो, चाहे कोटा रतनपुर रोड हो या कोरबा से आने वाली रोड हो, तो कहीं ना कहीं उसकी सड़कों की स्थितियां खराब है। पता नहीं जिस काम को अधिकारियों को 20 दिन पहले कर लेना चाहिए था, टेंडर के काम कर लेना चाहिए था ताकि नवरात्रि के समय सड़कें अच्छी हो जाएं, आम जन को सुविधा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रियान्वयन में कमी है और अधिकारियों को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। नगर निगम के द्वारा शहर में स्ट्रीट वेंडर को एक निश्चित स्थान देने के लिए कुछ समय पहले गुमटियां बनाई गई थी, लेकिन सही तरीके से आवंटन नहीं होने से ये गुमटियां एक ही स्थान पर रखे जर्जर हो चुकी है। गुमटियां स्ट्रीट वेंडर के लिए काफी बेहतर हो सकती थी, लेकिन नगर निगम की ढुलमुल कार्य प्रणाली की वजह से लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई ये सभी गुमटियां अब जर्जर स्थिति में है। अगर अब इनका जीर्णोद्धार नहीं किया गया भी तो इसके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। ऐसे में जनता के पैसे को किसी तरह से नगर निगम बर्बाद कर रहा है। इसका जीता जाता सबूत है ये गुमटियां। यही वजह है कि क्षेत्रवासी भी मानते हैं कि अगर नगर निगम कोई योजना संचालित करता है तो उसे पूरी तरह से अमल में ले, वरना जनता के पैसे को इस तरह से बर्बाद ना करे। हालांकि कुछ लोगों को गुमटियां जरूर आवंटित हुई है, लेकिन वह भी इतने खराब हैं कि लोग उसे लेने को ही तैयार नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा का बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। ठेला बनाए थे, लगता था कि शहर में कैसे लाइन से ठेले लगेंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी, बेरोजगार अपना काम कर पाएंगे ताकि मतलब, लेकिन अब जब देखते हैं तो चाहे शमशान घाट पे देखो, मुक्तिधाम चौक पे पड़े हुए हैं ठेले, इधर देखिए ठेले, जहाँ भी इस टाइप के ठेले हैं या तो टूट फूट रहे हैं या सत्यानाश हो रहे हैं। तो इसमें नगर निगम कुछ नहीं जा रहा है, पैसा हमारा जाता है, टैक्स हम पे करते हैं। रोजगार भी नहीं मिल पाया ना, रोजगार भी नहीं मिल पा रहा, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं सर नगर निगम वाले। खाली बड़े नेताओं का, रैपुल नेताओं का जय जयकारी में लगे रहते हैं। उसको बंद करके हाँ वो डालना मसाला ना, हाँ ये जो रोड। छत्तीसगढ़ डिग्री इंजीनियर्स एसोसिएशन के स्थापना दिवस के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिलासपुर और रायपुर जिले में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर संगठन के सदस्यों ने पौधारोपण करते हुए सभी को पौधारोपण करने को प्रेरित किया, तो वहीं इसकी संरक्षण का संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के लिए सभी को एक एक पौधे लगाकर उसका संरक्षण कर पेड़ लगाने की अपील की गई, जिसके बाद से लगातार देश भर में पौधारोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प सभी ले रहे हैं। इंजीनियर संगठन के द्वारा ये आयोजन अपने सभी मुख्यालयों में चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पौधारोपण करते हुए पौधे को पेड़ बनाने का संकल्प लिया गया। आपको बता दें कि सामाजिक परिवेश में भी उनकी सहभागिता दर्शी जा सके। जाहिर तौर पर ये कोशिश कई अन्य लोगों को भी इसी तरह से पेड़ लगाने के लिए जागरूक करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितंबर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में एक बार फिर से छेड़छाड़ व मारपीट की घटना सामने आई है। जी हां, ये पूरा मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है, जहां वॉशरूम से वापस आती युवतियों को कुछ युवकों ने छेड़ दिया। विरोध करने पर युवतियों के दोस्तों के साथ जमकर मारपीट हो गई। इस घटना को आदतन बदमाश अंकित सिंह ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवती और उसके साथी बुधवार की रात खाना खाने काली ढाबा गए। इस दौरान युवतियां जब वॉशरूम से होकर लौट रही थी, तभी आरोपी अंकित सिंह और उसके साथियों ने युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगे, जिनसे बचकर युवतियों ने अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी। जब युवकों ने आरोपियों को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट भी करने लगे और मौके से फरार हो गए। जब प्रार्थिया और उसके दोस्त कार निकाल कर जाने लगे तो फिर से रास्ते में आरोपी अंकित और उसके साथियों ने उन्हें रोक लिया और कार में तोड़फोड़ कर मारपीट करने लगे। इस मारपीट की घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। घटना के बाद प्रार्थिया की शिकायत जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करने ढाबा पहुंची तो ढाबे में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए, जिससे पुलिस को फुटेज तो नहीं मिल सका। शिकायत के बाद चकरभाटा पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 2 तारीख की रात्रि में कुछ युवक और युवती एक ढाबा में खाना खाने गए थे, जिनसे कुछ असामाजिक तत्व लड़के वहां पर लड़ाई झगड़ा किए और छेड़खानी की, जिनकी रिपोर्ट उन्होंने प्रार्थी ने जब थाने पर कराई तो उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस पे विधिवत कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक निजी अस्पताल की लापरवाही और अवैध वसूली के चलते एक युवती की जान चली गई। परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित श्री साईं अस्पताल का है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल हुई युवती, जिसके सर पर चोट लगी थी, उसे श्री साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि उसका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रहा था। पीड़ित के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के नाम पर 9 दिनों के अंदर कई किस्तों में 50,000 रुपए वसूल लिए गए, जबकि ये पूरी योजना आयुष्मान योजना से चल रही थी। इसके बावजूद भी ये राशि ली गई और परिजनों ने जब अस्पताल प्रबंधन से बिल मांगा तो प्रबंधन द्वारा बिल देने से इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि अस्पताल वालों ने पीड़ित का सही तरीके से इलाज नहीं किया। इलाज में भी भारी लापरवाही की गई, जिसके कारण युवती की मौत हो गई। इलाज के दौरान किसी तरह की घायल युवती की हालत में सुधार नहीं हो पाया और उसने दम तोड़ दिया। युवती की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। आपको बता दें कि अस्पताल परिसर ने इसकी जानकारी सिविल लाइन पुलिस को दी, जहां मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंचकर परिजनों को समझाइश देते हुए नजर आई। 50,000 40,000 लगाना, वो डॉक्टर साहब बोला थे आयुष्मान में हम अपन हाथ से खुद दवाई देने से पहले 1 घंटा पहले तो बताई इतना हो गया दीदी, कंप्यूटर में तब बता था। अब अभी बोला था तो कंप्यूटर में एंट्री नहीं हुआ है, तो कैसे तब बता दे कि 4,000 5,000 का दवाई है? बता लेगा ये हम बेटी सीरियस हो इस दोनों मां के 10,000 साक्षी तिवारी नाम है। हाँ, कहाँ से? कोटा से आए हैं हम लोग थे। 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। मंगलवार दिन 23 तारीख मंगलवार के दिन से शाम 4-5 बजे से आए। आप लोग क्या चाहते हैं? आगे कार्रवाई चाहते हैं और हमारे जैसे सब ना बने, किसी को एक लोग नहीं 2-3 लोग खत्म हो गए हैं। सब पैसा हमारे पैसा वापस दे करो कुछ नहीं। और गाड़ी ले गिर के रही से बाइक से, और बाइक से गिरे के बाद हम यहाँ ला के एडमिट कर रहे हैं। तो हम बोलत चालत ऐसे रही से, ओकर बाद कल के डेट में खिचड़ी खाई से,
फिर ओला रात को झटका ऐसे तो इमन हमन बुलाए गए हमन तब आइन है नर्स मन है और कोई बड़े डॉक्टर नहीं रही से और 2 दिन से इमन है अलग कमरा में ओला शिफ्ट कर दे रही से हमला जाए आए नहीं देते हम लड़ाई करत रही तो जान देते रही से अब कल के खत्म हो गए है इमन 9 बजे रात कन के इमन जिंदा है कह के अभी तक रखे रही से। आप लोग क्या चाहते हैं और हम आगे कार्रवाई करा और ये हॉस्पिटल में कोई मत लाए, हॉस्पिटल सील लगवावा। हाँ मन झूठ बोल थे सब मरीज ला झूठ बोल के लाते आयुष्मान से इलाज होई कह के आयुष्मान नहीं मैं नगद केस दिया बुला मेडिकल वाले कोई न कंप्यूटर में दर्ज करे नहीं दिए कोई बिल नहीं दिए है और वो बता ही पैसा देते ही कोटा के पास में कुछ दिनों पूर्व गाड़ी से गिरकर एक जो युवती यहाँ श्री साईं हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, साक्षी तिवारी, जो इलाज के दौरान आज फौत हो गया, जिसका इलाज के फौत होने के पश्चात परिजनों द्वारा और हॉस्पिटल प्रबंधन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी और अपना विरोध दर्ज कराया था। इस संबंध में समझाइश दी गई है परिवारजनों को और बोला गया है अगर यदि कोई समस्या हो तो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो इनके द्वारा डॉक्टरों से जानकारी चाही गई थी कि क्या मामले में क्या इलाज किया गया करके, इनमें थोड़ा रोष था, पर समझाइश के बाद पंचनामा कार्य किया गया है। पंचनामा पीएम कराकर बॉडी घर वालों को सुपुर्द कर दी गई। परिजनों को आक्रोश था कि इतने दिनों से इलाज चल रहा था कि उसके बाद भी बच्ची कैसे नहीं बची। चूँकि डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टरों का कहना था कि नियमित रूप से और जो इलाज चल रहा था उसी दौरान जो स्वास्थ्य में गिरावट आती गई और आज उनका मौत हो गया था। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जुआरियों का जमावड़ा भी लगने लगा है। पुलिस विभाग की सख्त हिदायत के बाद भी जुआरी जुआ खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि जुआ, सट्टा सहित दूसरी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही का निर्देश पुलिस विभाग को दिया गया। इसके बावजूद भी जुआरी बिना भय के जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मुड़पार से चल रहे जुए के फड़ का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मस्तूरी पुलिस को इसकी जानकारी मिली और मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखते हुए आधे जुआरी भाग निकले, लेकिन जुआरी अपनी मोटरसाइकिल वहीं मौके पर ही छोड़कर चले गए। पुलिस ने मोटरसाइकिल को जब्त किया और जुआरियों की पतासाजी कर 4 जुआरी कोमल भार्गव, श्याम सुंदर राठौर, फेकूराम पंकज और आशीष चौहान को हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश किया है। विगत दिनों मस्तूरी क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना मिल रही थी, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा टीम बनाकर मुड़पार नामक ग्राम पे रेड किया गया, जिस पर से वहां पर से जुआरी फरार हो गए थे और मौके पर से 3 मोटरसाइकिल मिली थी जिन्हें थाना लाया गया है। एवं इसके उपरांत जो है इनके जुआ खेलने और खिलाने वालों की पहचान की गई, जिस पर से 4 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है। सभी एक ही क्षेत्र के हैं? मस्तूरी थाना क्षेत्र के ही चारों रहने वाले हैं, अलग अलग गांव के हैं, रिजदा, भदौरा। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बिलासपुर मंडल प्रशासन ने ट्रेनों के ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कर्मचारियों को वॉकी टॉकी उपकरण प्रदान किया है। पहले फेज में 50 वॉकी टॉकी प्रदान किए गए थे। आपको बता दें कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने भी अपने कार्यालय में 50 अतिरिक्त वॉकी टॉकी बिलासपुर के ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर स्टाफ को प्रदान कर दिया है। इस प्रकार मंडल के 100 TTE अब वॉकी टॉकी से लैस हो गए हैं। उपकरण की सहायता से
बनवाटंग घाट सेक्शन व दगोरा जामगा जैसे नेटवर्क विहीन सेक्शनों में आपातकालीन स्थिति में टीटीई कर्मचारी आपसी समन्वय स्थापित कर जरूरतमंद यात्रियों को बेहतर सहायता पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेनों के अन्य कोचों में कार्यरत सहयोगी टीटीई स्टाफ आपसी समन्वय स्थापित कर आरएसी वेटिंग टिकट क्लियर करने तथा अन्य कोचों में बैठे यात्रियों को उनके आरक्षित कोच व सीट में बैठाने जैसी बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित करा पाएंगे। इसके अलावा स्टेशन में मौजूद स्पेशल टीम से सीधे संपर्क स्थापित कर जरूरतमंद यात्रियों को भी हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। इधर कोयला लोड कर भारी वाहनों के आने जाने से परेशान होकर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा से नैला के बीच रहने वाले नागरिक खासे हालाकान हो गए हैं। इन वाहनों के आने जाने से यहाँ सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, वहीं हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। हादसों को रोकने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश बंद करने की मांग को लेकर जावलपुर गांव के नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम में आक्रोशित गांव के महिला और पुरुष व स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी ग्रामीणों ने सड़क बनवाने के लिए जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था। मांग पूरी नहीं होने पर शुक्रवार को मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन की वजह से सड़क में कोयला लोड हाईवा की लगी लंबी कतार लग गई। काफी देर तक प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे थे। बाद में समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में अब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मैदान पर आ गया है। लगातार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से उनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के खिलाफ आवाज बुलंद किया जा रहा था। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के महासचिव के द्वारा बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय में बिना टेंडर के कार्य आवंटित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिना किसी स्वीकृति के वाहनों की खरीदी हो रही है। मनमानी तरीके से कुल सचिव विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में बिलासपुर कलेक्टर के नाम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जो विश्वविद्यालय है उसमें भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी जितनी अनियमितता वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हमने लगातार कईयों बार विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करने का प्रयास किया, पर वहाँ जो कुलपति बैठे हैं वो तानाशाही है। वो बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उनको किसी प्रकार की छात्रों की समस्या, भ्रष्टाचार, अनियमितता दिखाई नहीं देती है। मनमाने तरीके से विश्वविद्यालय चला रहे हैं। पिछले 2 साल से अटल बिहारी वाजपेयी में नियमित कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, फिर भी अपने मनमानी तरीके से शैलेंद्र दुबे को, जिनकी जो उप कुल सचिव जो बने हैं, जिनका प्रमोशन जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, श्रेणी बदल कर किया गया, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गड़बड़ी करके जो किया गया है, उनको वो कुल सचिव बनाकर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार ये जो भी अभी तक पोर्टल से संबंधित सबसे बड़ा घोटाला है, पहले भोपाल की कंपनी जो थी विश्वविद्यालय संबंधित जितने डॉक्यूमेंट होते थे, जो गोपनीय चीज़ होती थी, उसका संचालन करती थी। अचानक कुलपति के आते ही उस पोर्टल को परिवर्तित कर दिया जाता है, मुंबई लिमिटेड कंपनी को दे दी जाती है। पुनः जब वो कंपनी अपना कार्य नहीं कर पाती है तो उनको फिर से भोपाल की कंपनी को बिना टेंडर, बिना निविदा जारी किए फिर से भोपाल की कंपनी को दर बढ़ा के पुराने फॉर्म पे उनको फिर से टेंडर दे दिया जाता है। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी खरीदी बिक्री या कुछ भी वर्कशॉप, सेमिनार, पुस्तक, फर्नीचर, कुछ भी खरीदी बिक्री हो रही है, उसकी किसी प्रकार की निविदा और प्रकाशन जारी नहीं हो रही है और न ही टेंडर निकाला जा रहा है। मनमाने तरीके से अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिए अपने व्यक्तियों को टेंडर दिया जा रहा है। उसी प्रकार बिना प्रशासनिक अनुमति के गाड़ियों की खरीदी बिक्री की जा रही है। उसी प्रकार बिना प्रशासनिक नियुक्ति के अस्थायी जो कर्मचारी होती है उनकी नियुक्ति की जा रही है। इस प्रकार से लगातार बड़े स्तर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में धांधली चल रही है। ये क्या आप लोग क्या अल्टीमेटम देंगे, क्या करेंगे? हम आज कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को आज अवगत कराना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र अधिकार में रहने वाले बिलासपुर यूनिवर्सिटी में अवैध रूप से अनियमितता पनप रही है और बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार हो रही। आप इस पर रोक लगाइए और हम छात्रों की पुकार सुनिए और आप यहाँ नियमित कुल सचिव की नियुक्ति कीजिए। नियमित कुल सचिव की नियुक्ति होगी तो ये जो धांधली है कुलपति की वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। क्या नाम है आपका? रंजन सिंह, NSY प्रदेश सचिव। फिर से वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr.
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. कभी सोचा है आपने, जब अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं तो आपको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा। यही भरोसा हम क्रेडाई में लेकर आए हैं। यहाँ हर प्रॉपर्टी है भरोसे वाली और बुकिंग पर ऑफर्स की बरसात भी। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो, घर की बात भरोसे के साथ 27, 28, 29 सितम्बर, ग्रैंड लोटस, तिफरा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माता की भक्ति में अगले 10 दिनों तक भक्त लीन रहेंगे। पुराना अरपा पुल के पास रिवर व्यू में नवरात्रि के पहले दिन महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान दीपों से यहां अरपा मैया का विशेष श्रृंगार कर मौजूद लोगों ने अरपा मैया की आरती की। विभिन्न माध्यमों से माता की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शुक्रवार को भी देवी मंदिरों में जहां सुबह से ही माता के भक्त उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे। प्रति वर्ष नवरात्र के शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पे हम मां अरपा को नवरात्र की पहली स्वरूपा मां अपर्णा के रूप में, मां पार्वती के रूप में पूजते हैं और जिस तरह से गंगा मैया की आरती होती है तटों पे, उसी तरह से यहाँ पे हम प्रतिवर्ष गंगा मैया के ही तर्ज पे मां अरपा की महाआरती का आयोजन करते हैं, जिसमें बिलासपुर वासी ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी लोग आते हैं। रायपुर से भी लोग आते हैं, कुछ लोग कोई मुंगेली, तखतपुर सबसे आते हैं और यहाँ पर आकर के एक पर्व का रूप लेने लगा है। 8 वर्ष पहले हम लोग कुछ ही लोग मिलकर किया करते थे, अब ये एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में आगे आएगा। और साथ में हमारी सबसे ये विनती है कि ये सिर्फ अरपा नदी नहीं है, अरपा हमारी माँ है, जीवन दायिनी है, इसके बगैर हमारा जीवन जीना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी शहर या गांव से या जहाँ पे मोहल्ले जहाँ से नदी बहती है वो जगह बहुत ही परिपूर्ण होता है सौंदर्य से, प्रकृति से। यह हमारा सौभाग्य है कि अरपा मैया आज यहाँ पे स्थापित है और सभी से निवेदन है कि अरपा मैया को गंदगी ना करें, अरपा मैया को अपनी माँ स्वरूपा समझकर इसको गंदगी ना करके हुए साफ करें और साफ रखने का कोशिश करें और अवैध रेत उत्खनन ना हो, यही सरकार से हमारी मांग है। श्याम मोहन दुबे, अरपा अर्पण महाअभियान। पुरानी परंपराओं को यथावत रखने का प्रयास हर साल निरंतर जारी है। यही वजह है कि नवरात्र के प्रारंभ होने के साथ ही देश भर में रामलीला मंचन की शुरुआत हो जाती है। बिलासपुर में भी यहाँ ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी उसी तरह से जारी है। रेलवे परिक्षेत्र का रामलीला बिलासपुर की पहचान बन चुका है। हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा पिछले 74 वर्षों से यहाँ लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आसपास के लोगों के अलावा दूर दूर से भी दर्शक इस रामलीला मंचन को देखने पहुंचते हैं। रामलीला और दशहरा उत्सव समिति का आयोजन 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जा रहा है। 9 दिनों तक रामलीला मंचन के बाद 10वें दिन रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बिलासपुर जिले के अकलतरी ग्राम से पहुंचे रामलीला मंडली के द्वारा यहां भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर रावण दहन तक का मंचन किया जाएगा। गुरुवार को रामलीला की औपचारिक शुरुआत हुई, जहां हिंदुस्तानी सेवा समाज के सदस्यों ने रामलीला मंचन के कलाकारों का आरती उतार और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रेलवे परिक्षेत्र का यह रामलीला मंचन इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि आजादी के समय से यहाँ रामलीला का मंचन होते आ रहा है। आपने हमेशा माता रानी के दरबार में नारियल फूल, मिठाई और श्रृंगार का चढ़ावा चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन माता रानी का एक ऐसा भी मंदिर है जहां
जहां मां वन देवी पर पत्थर का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इस पत्थर को चमरगोटा पत्थर कहते हैं, जो खेतों में मिलता है और केवल यही पत्थर माता चढ़ावे में स्वीकार करती है। माता वन देवी की मूर्ति सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही है। मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार मां ने किसी एक भक्त को स्वप्न में दर्शन देकर इस स्थान पर होने की बात कही थी, जिसके बाद वहां पर मंदिर का निर्माण कराया गया। हम बात कर रहे हैं बिलासपुर सरगंडा क्षेत्र स्थित मां बगदई मंदिर की, जहां माता रानी वन देवी विराजमान है। यहाँ दूर दूर से मां के दर्शन करने भक्त पहुंचते हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालु 5 चमरगोटा पत्थर का चढ़ावा करके अपनी मन्नत माता के सामने रखते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि माता रानी पे फूल, नारियल, मीठा और अन्य चढ़ावे के उपहार चढ़ाए जाते हैं जो श्रृंगार के होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी भी माता रानी की मूर्ति है जहाँ पे पत्थर चढ़ाए जाते हैं? जी हाँ, हम आपको दिखाएंगे वो मूर्ति। अभी हम मौजूद हैं बिलासपुर के खमतराई क्षेत्र में, जहाँ बगदाई मंदिर है। वहाँ बगदाई मंदिर में एक वन देवी माँ स्थापित हुई है। काफ़ी वर्ष पहले से माँ की मूर्ति यहाँ रखी गई है, जिनकी पूजा लोग करते हैं और मान्यता के अनुसार इन पर गोटा पत्थर चढ़ाया जाता है, जिसे चमर गोटा कहा जाता है। ये गोटा पत्थर जो होता है खेतों में मिलता है। आइए हम आपको मूर्ति दिखाते हैं माँ की। देखिए आप किस तरह से माता रानी के सामने पत्थरों का चढ़ावा रखा गया है। ये पत्थर गोटा पत्थर कहलाते हैं। लोगों की मान्यता है माता रानी को 5 पत्थर चढ़ाने से उन्हें मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए लगातार यहाँ पे हर नवरात्र में या फिर बिना नवरात्र पहले जो भी दर्शन करने माता रानी के पास आते हैं वो पत्थर चढ़ा जाते हैं और अपनी मनोकामना माँ के सामने रखते हैं। इस पूरे माता रानी की जो परिकल्पना है आप देख सकते हैं किस तरह से है, आप किस तरह से पत्थर चढ़ाया गया है। अभी हमें इनके लिए और इनके बारे में अच्छे से जानकारी देने के लिए यहाँ के पुजारी मौजूद है हमारे बीच में। जी पुजारी जी, माता रानी को यहाँ पे पत्थर चढ़ाया जाता है, ये पत्थर मिलता कहाँ है? ये पत्थर जो है खेत में मिलता है, बाहर में ये आसपास नज़दीक में तो नहीं है, तो दुकान वाले माने बिन के लाए रहते हैं और ला करके अपने दुकान में बेचते हैं। तो ये पत्थर सिर्फ यही पत्थर चढ़ता है कि और कोई दूसरा पत्थर भी मंदिर में चढ़ता है? नहीं, माता जी को माने केवल यही पत्थर चढ़ता है, जिसको चमरगोटा बोलते हैं इस पत्थर को। तो यही पत्थर माता को पसंद है। लेकिन क्या वजह है कि ये पत्थर चढ़ाते हैं जो दर्शन करने आते हैं भक्त, कि किस लिए इसको चढ़ाते हैं और क्या मान्यता है इसके पीछे? भाई इसको, इस पत्थर के लिए माता जी ने स्वयं किसी बुजुर्ग को बहुत पहले देख माने कोई भी ला करके मेरे उसमें माने स्थान में 5 पत्थर डालेंगे, उनकी सभी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी, ऐसा करके किसी बुजुर्ग को बहुत पहले मैंने स्वप्न दे रही। तब से यहाँ बिल्कुल माने प्रचलित हो गए, चलन हो गया कि लोग आते हैं, 5 पत्थर चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत जो है उसे पूर्ण करते हैं। नाम बता देंगे पंडित जी? अश्वनी तिवारी, माँ बगदई मंदिर की। जैसा कि अभी तिवारी जी ने बताया, और हम आपको एक और मान्यता बता देते हैं माता रानी। पहले ये जो क्षेत्र था जंगल था, जंगलों से भरा हुआ था ये क्षेत्र, और यहाँ पे आदमखोर जानवर भी रहते थे। लोग यहाँ से गुजरते थे, डरे समय से होकर अपने घर जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि किसी व्यक्ति के स्वप्न में माता रानी ने अपने दर्शन दिया और उन्होंने कहा 5 पत्थर चढ़ाने का। उसने 5 पत्थर जाकर चढ़ाया और वो अपने घर सुरक्षित पहुंचा, जिस मान्यता को लेकर आज भी अब प्रचलित है कि इस एरिया से जो भक्त जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो 5 पत्थर चढ़ाते हैं और मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। तो आप भी कीजिए माता वन देवी का दर्शन। होती है लोगों के दर्शन भी, और भीड़ लगातार यहाँ पे बनी ही रहती है, चाहे वो नवरात्र हो या नवरात्र ना हो। अवसर यहाँ पे आप भीड़ आपको हमेशा देखने को इस मंदिर में मिल ही जाएगा। ये है वन देवी माँ का चमत्कार। मैं पुरुषोत्तम दुबे, कैमरामैन राहुल के साथ। लंबे समय से कार्यकाल से नदारत आयुष विभाग के औषधालय सेवक नकुल भारद्वाज की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिला आयुष अधिकारी ने कलेक्टर से अनुमोदन लेने के बाद 3 अक्टूबर को सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि नकुल भारद्वाज की नियुक्ति वर्ष 2022 में औषधालय सेवक के पद पर शासकीय होम्यो अस्पताल मोपका में की गई थी। वे 3 साल की परिवीक्षा अवधि में चल रहे थे। बीच बीच में गैर अनुमति के गायब होने के बाद जून 2023 से अब तक कार्यालय से निरंतर गैर हाजिरी रहे हैं। उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत रूप से 5 चिट्ठी भेजकर एवं अखबार से सूचना प्रसारित कर स्पष्टीकरण लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पत्रों का जवाब भी नहीं दिया। उनके विरुद्ध विभागीय जांच में भी लगाए गए आरोपी की पुष्टि की गई। लिहाजा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम
1966 के प्रावधानों के अंतर्गत नकुल भारद्वाज को अनुपस्थित दिनांक से सेवा से हटा दिया गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।